अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जमी और मेरे साथ हैं शहजाद चौधरी। तो जी आज की वीडियो का टाइटल जो है वो कुछ यूं है, RS1 में अनलिमिटेड फूड। तो यार RS1 में क्या आता है यार, सोचने वाली बात है। तो भाई 1 रुपए में जो है पाकिस्तानी भी वो 2 रुपए और 34 पैसे बनते होंगे। तो 2 रुपए की टॉफी कोई नहीं देता है, 1 रुपए की टॉफी कोई नहीं देता है। तो ये तो अनलिमिटेड फूड। अब देखते हैं वीडियो और एंड पे देंगे अपना रिएक्शन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो ये जो आप थाली देख रहे हैं भाई, ये अनलिमिटेड है और वो भी सिर्फ 1 रुपये में। जहाँ 1 रुपये के अंदर आपको मिलेगा पालक पनीर, छोले, कड़ी, चावल, हलवा और साथ में ये तंदूरी रोटी। तो आप सोच रहे होंगे यार 1 रुपये की थाली, जी हाँ अनलिमिटेड थाली है। जब तक आपका पेट नहीं भरता ना तब तक आप इसको खाइए। और इस कार्य को शुरू किया है जी परवीन जी ने, जो कि नांगलोई के निवासी हैं। तो आज हम आपको लेके जाने वाले हैं नांगलोई में, जहाँ पे श्री शाम रसोई चलाई जाती है और वहाँ पे दी जाती है 1 रुपये की थाली। कोई भी आए, जैसे भी आए, जितना मर्जी खाए, पेट भर के खाए। और यही नहीं, साथ में अगर आप 3 लोगों के लिए खाना भी पैक करा के ले जाना चाहते हैं तो वो भी आप फ्री में ले जा सकते हैं। तो भाई 1 रुपये की थाली, भाई ऐसा क्या दे रहे हैं, कैसे बनाते हैं, क्या है भाई ये पूरा मसला। आइए चलते हैं आपको लेके नांगलोई और देखते हैं इस प्रक्रिया को। जय श्री श्याम जी, आपके चैनल के माध्यम से आप लोग आए हो स्वागत से। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर। ये श्री श्याम रसोई है नांगलोई के अंदर। यह भुट्टो वाली गली में है, 54/14 नियर शिव मंदिर। 1 रुपये के अंदर सर आपको भरपेट खाना मिलेगा। विश्वास, आगे देखिए, विश्वास करिए। पहले तो आपके माइंड में ये कहाँ से आया कि मैं 1 रुपये की थाली शुरू करता हूँ जी? सर पहले 10 रुपये की मेरी थाली थी जी, और वो जगह लॉकडाउन के बाद वो जगह खाली हो गई। अब ये यहाँ से मैं आया हूँ, इन लोगों ने मुझे फ्री जगह दी है। ये रजीत सिंह जी हैं। तो ये भाई साहब है जी, हाँ। जिन्होंने अपनी जगह फ्री में दी है। ना ये बिजली के पैसे लेते हैं, ना ये जगह का रेंट लेते हैं। और ये कहते हैं कि जब तक चलाओ हाँ तब फ्री है। तक फ्री है जी। हाँ जी। उसके अलावा सर 10 रुपये के अलावा जब 10 रुपये भी लोगों के पास नहीं होते थे तो मन में ये आया कि इसको 1 रुपये में शुरू करा जाए। क्या क्या बनाते हैं रोज? आज का जो मेनू है वो पालक पनीर है और आपका छोले हैं, कड़ी है, चावल है, रोटी है, तंदूरी रोटी है, हलवा है। ये सब आप 1 रुपये में दे रहे हो? सर 1 रुपये में है। क्या बात ये डेली चलता है। ये पूरे हिंदुस्तान में जो 1-1 रुपये लोगों ने डाला मेरे पेटीएम पे, तो ये उसी से ही चल रहा है जी। और आप लोग बढ़ चढ़ के आए, बढ़ चढ़ के सेवा करें, जी, बढ़ चढ़ के सेवा करें। यही मेरी रिक्वेस्ट है पूरे हिंदुस्तान से। क्या बात है। तो प्रवीण जी, आप मतलब अगर किसी को सेवा करनी हो, अपना लंगर बांटना हो, तो आप उसका कोई आपने हाँ सर, समापन ऐसा किया? है, मेरे से 200 आदमी का कोई भंडारा मंगाना चाहता हूँ, फ्री कॉस्ट है, जरूरतमंद खिलाने के लिए। जी। किसी जरूरतमंद को खिलाना हो, पूरे दिल्ली के अंदर मैं रिक्शा भेज दूँगा, अपनी रिक्शा, वो बांट सकता है। मगर रिक्वेस्ट ये है वो किसी से पैसे ना लें। क्या बात। अगर आप भी अपनी कोई स्पेशल ओकेजन पे यहाँ पे लंगर बांटना चाहते हैं तो प्रवीण जी को कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका बर्थडे है, अगर आपकी कोई एनिवर्सरी है, अगर आपके घर में कोई फंक्शन है और अगर आप गरीबों को खाना खिलाना चाहते हैं तो प्रवीण जी को कांटेक्ट करिए और आप भी जुड़िए इस संस्था के साथ और भरिए लाखों करोड़ों लोगों का पेट जो रोजाना भूखे सोते हैं। थैंक यू प्रवीण जी। तो भाई ये प्रवीण जी को तो भाई मेरी तरफ से सैल्यूट है, क्योंकि ये लग जाते हैं सुबह 3:30-4 बजे से, निकल पड़ते हैं अपनी स्कूटी पे इकट्ठा करने के लिए राशन, सब्जियां और जो भी सामान चाहिए होता है जी इसको बनाने के लिए। तो यहाँ पे जो उस्ताद जी काम करते हैं, जो शेफ साहब काम करते हैं, उनसे मैंने पूछा कि आपको कैसा लगता है यहाँ पे काम करके। तो भाई उन्होंने बोला मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी अपनों के लिए खाना बना रहा हूँ। और मुझे बिल्कुल भी यहाँ पे काम करके लालच नहीं है, बिल्कुल हम वॉलंटरीली काम करते हैं, बड़े ही प्रेम, बड़े ही भाव से करते हैं। सुबह 4 बजे से लग जाते हैं सारी सब्जियाँ बनाने के लिए और उसके बाद हम तैयार करते हैं जी ये जो आपने अभी देखा 1 रुपये की थाली। तो मैंने प्रवीण जी से ये भी पूछा, मैंने कहा प्रवीण जी 1 रुपये की थाली क्यों, फ्री में भी तो रख सकते थे। भाई वो कहते हैं कि भाई मैं चाहता हूँ कि इससे लोगों का जो स्वाभिमान है ना वो बरकरार रहे। किसी को ये ना लगे कि मैं फ्री में खाना खा रहा हूँ या फ्री में भोजन ग्रहण कर रहा हूँ। जब वो 1 रुपया दे के खाते हैं, इवन जब बेगर्स भी हमारे पास आते हैं तो वो भी जब 1 रुपया दे के खाते हैं ना तो भाई वो भी सीना चौड़ा करके कहते हैं कि भैया हमने पैसे दे के खाना खाया है, हमने भीख दे के खाना नहीं खाया। तो भाई 1 रुपये की बात नहीं है, बात है इनकी सेवा भाव की, बात है इनके जज्बे की और बात है इनकी मेहनत की, जो सुबह 4 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक ये इसी तरीके से लगे रहते हैं। और भाई बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं, नेक दिल इंसान है, एकदम खुश मिजाज इंसान है। बस मेरी तो यही दुआ है, मेरी तो यही तमन्ना है कि भगवान
इनके राशन में, इनकी सब्जियों में, इनकी इस 1 रुपये की थाली की पहल में बहुत 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 सारी बरकत डालें और ये इसी तरीके से जो ये काम है ना, इसको आगे लेके जाएं और जितने भी लोग भूखे सोते हैं ना हमारे देश में, उन सब तक इनके प्रति खाना पहुँचे। आपके 1 रुपए से गरीब आदमी का पेट भर रहा है जी। पूरे हिंदुस्तान से पेटीएम करे मेरे को, कोई मेरे नाम से पैसे मांगे बिल्कुल नहीं देना। मेरा पेटीएम नंबर है 9266682000। 1 रुपये डाले, ज़्यादा मत डाले, ये भी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। आपके 1 रुपये से पेट भर सकता है। तो भाई जो ये 4 ई रिक्शा आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जाते हैं जी अलग अलग जगहों पे। ऐसा ही नहीं है कि ये जो थाली है आपको सिर्फ नांगलोई में ही मिलेगी, ये अलग अलग जगहों पे ये 4 ई रिक्शा को भेजते हैं। भैया आप कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे इंदरलोक सुपर मार्केट में। अच्छा, वहाँ की सेवा हमारी रोज की है। अच्छा, रोज ही हमारे रसोई से, शाम रसोई से खाना जाता है और वहाँ हमें बांटना पड़ता है जी, और फ्री सेवा मिलती है। और वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ये 1 रुपये की थाली। इन्होंने मुझे ये भी बताया है कि अगर आप कहीं ये ई रिक्शा मंगवाना चाहते हैं और अगर आपको लगता है कि उसकी ज़रूरत उस जगह पे ज़्यादा है, तो आप ई रिक्शा मंगवा सकते हैं, इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अंकल आपके माइंड में कैसे आया कि इनको मैं जगह देता हूँ जी? परवीन को देख के आया भाई। अच्छा जी। लॉकडाउन में आदमियों का बस खाना नहीं था जी, ये मेरे पास आया और जगह ले ले, पानी ले ले, बिजली ले ले। और उसके बाद इसने सुबह 3 बजे से लेके रात के 11 बजे तक यहाँ पर रहता है। ओए होए, सारा काम यहाँ देख रहा है, क्या बात, खुद बीमार रहता है, एक लोगों की सेवा कर रहा है। क्या बात है, क्या बात है। भाई थाली की कीमत है मात्र 1 रुपये और 1 रुपये के अंदर आपको मिल रहा है सूजी का हलवा, उसके बाद मिल रहा है जी यहाँ पे पालक पनीर, उसके बाद है छोले, उसके बाद है कड़ी, साथ में है जी चावल और साथ में है तंदूरी रोटी। भाई ये जो काम हो रहा है ना, ये बिल्कुल सेवा भाव से हो रहा है, क्योंकि मैंने देखा किस तरीके से, कितनी लगन से जो प्रवीण जी है वो इस काम को करते हैं। जैसे कि आपको उन्होंने बताया भी कि सुबह 2-2:30 बजे से लग जाते हैं और रात को 11 बजे तक वो यहीं रहते हैं। और वो कहते हैं मेरे दिमाग में बस यही टेंशन लगी रहती है कि मैं किस तरीके से अपनी जो सेवा है उसको और अच्छा करूँ और लोगों तक पहुँचूँ और लोगों का पेट भरूँ। भाई सचमुच इनको तो मेरी तरफ से सैल्यूट है और मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं इस थाली को रिव्यू करूं, लेकिन सिर्फ मैं इसका खाना खाऊंगा, एक प्रेम, एक भाव, एक लंगर के रूप में खाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कैसा है जी इसका स्वाद। रिव्यू नहीं है, लेकिन एक सिर्फ टेस्ट आपको बताने वाला। तो आइए जी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम कड़ी चावल से। बहुत ही बढ़िया इन्होंने कड़ी बनाई, एकदम जैसे पतली पतली कड़ी होनी चाहिए चावल के साथ। साथ में पकौड़े भी हैं भाई उसके अंदर, ऐसा नहीं कि पकौड़े नहीं हैं साथ में। तो पहले कड़ी और चावल का मेरे फेवरेट है वैसे। बहुत ही बढ़िया यार सच में, मतलब जो कड़ी है ना एकदम खट्टी खट्टी कड़ी है और दही से बनाई हुई बेसन साथ में इस्तेमाल किया हुआ, एकदम खट्टी कड़ी जैसी होनी चाहिए। साथ में जो पकौड़ा है ना पालक का और प्याज का, भाई बहुत ही लाजवाब। उसके बाद है जी छोले, की भी बाइट लेते हैं। क्या बात है, एकदम घर जैसे छोले जी, और जैसे कि होना चाहिए छोले में। बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्वाद है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, ज़्यादा मसाले नहीं है, ताकि हर कोई खा सके और लाइट खाना खाए। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, आसपास की फैक्ट्रीज में वर्कर्स हैं, वो लोग यहाँ पे आके खाते हैं और बिल्कुल सादा पौष्टिक एकदम आहार है। उसके बाद पालक पनीर भी है भाई, ये तो देख के मैं सचमुच शौक हो गया कि पालक पनीर भी और साथ में तंदूरी की रोटी है। तो जी पालक पनीर खा के बताते हैं। पनीर की तरह मात्रा देखो कितनी सारी है इसके अंदर, क्या बात है। वाह जी वाह, एकदम लाजवाब है जी खाना ओवरऑल। और साथ में सूजी का हलवा भी मिलता है। और ये नहीं है कि आपको सिर्फ ये एक बार मिला और आपको कहा जी जाओ, ऐसा नहीं है। जितना खाना चाहते हो, जब तक आपका पेट नहीं भरता ना, उतनी बार आओ, उतनी बार खाओ, लेकिन पेट जरूर भरना अपना। हलवा खाते हैं भाई। ओवरऑल जो थाली है वो A1 है और इतने श्रद्धा, इतने भाव और इतनी सेवा से अगर कोई भी चीज़ की जाए और वो भी निष्काम, 1 रुपया निष्काम के बराबर ही है, तो सचमुच यार उस चीज़ में ना बरकत भी होती है और साथ ही साथ स्वाद तो ऑब्वियसली भगवान अपने आप ही डाल देते हैं। तो यार अगर आपको यहाँ पे आना है या अगर आपको इनसे साथ जुड़ना है या अगर आपको सेवा करनी है, तो आपको आना होगा भूतों वाली गली। नाम बड़ा अटपटा सा लगा, मैं भी डर गया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भूतों वाली गली आना होगा आपको, नांगलोई में ये है। आपको एड्रेस और गूगल लोकेशन में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कोई भी ओकेजन हो, बर्थडे हो, अगर आपको सेवा करनी है तो आ जाइए या परवीन जी से जुड़ जाइए। नंबर भी नीचे मैं आपको दे दूंगा और आइए जुड़िए और मुझे बताइए कि आपको हमारी जो ये रिकमेंडेशन है वो कैसी लगी।
जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आप खाते रहिए, खिलाते रहिए और दिल लगाते रहिए। अगली बार मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई जगह पे, एक नए खाने की तलाश में। तो भाई सचमुच मज़ा आ गया ये देख के कि किस तरीके से यहाँ पे लोग आते हैं। घड़ी में जैसे ही 1 बजते हैं तो यहाँ पे भीड़ लगना शुरू हो जाती है। यहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, बहुत सारे फैक्ट्री के लोग काम करते हैं, बहुत सारे आसपास ऐसे भी लोग हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन 1 रुपया ज़रूर अफोर्ड कर सकते हैं और वो भी देते हैं 1 रुपया कि भैया हमें भी आप खाना खिलाइए। और 1 रुपये के अंदर इतना सब कुछ देते हैं, मतलब पालक पनीर भी है, आपने देखा छोले भी हैं, कड़ी भी है, चावल भी है, तंदूरी रोटी भी है और साथ में हलवा भी है। तो भाई सच में मज़ा आ गया, आनंद आ गया ये वीडियो करके। बस मेरी यही कोशिश रहती है, यही पहल रहती है कि मैं आप तक ऐसी वीडियोस लेके आ सकूं जिनसे आप भी इंस्पायर हो, हम भी इंस्पायर हो और बाकी सारे और लोग भी इंस्पायर्ड हो। तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक स्वाद ऑफिशियल को फॉलो नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो जल्दी से जाओ लाइक करो और ताकि मैं आप तक ऐसी बेहतरीन वीडियोस लेके आ सकूं। मिलते हैं आपको हम अगली वीडियो में। हाँ जी, तो वीडियो जो है वो ख़त्म हो चुकी है और भाई के चैनल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको ज़रूर विज़िट कीजिए। तो यार यहाँ पे पहले तो मैंने कहा कि यार 1 रुपए में कैसे हो सकता है, लेकिन अब जाके पता चला कि 1 रुपए में कैसे वो कर रहे हैं। लेकिन 1 रुपया जो पेटीएम के थ्रू आप सेंड करते हैं उनको जमा होता है, वो भी भाई क्या कहते हैं कि एक बहुत ही अच्छा काम है। एक उनका जो माइंड था, उन्होंने बड़े ही तरीके के साथ उसको यूटिलाइज किया। ये नहीं किया कि जनाब अब मतलब चल पड़ा है तो मैं इसको महंगा कर दूं, बल्कि 10 से 1 पे ले आए। तो 10 रुपए भी रखते तो मेरा ख्याल है कि मतलब ले सकते बहुत थे सारे 10 लोग रुपए ऐसे भी। करते हैं कि पहले कम रेट से लोगों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, बाद बिल्कुल में ऐसे रेट ही को है। बढ़ा देते हैं। बिल्कुल और इन्होंने तो एक एग्जांपल कहते हैं कायम कर दी कि पहले 10 था और 10 से फिर उन्होंने 1 कर दिया। 1 कर दिया। कमाल है यार। तो इतने ज्यादा खाने उसमें यार 1 रुपए में, और फिर जो वर्कर हैं वो तो भाई खुशी खुशी से 1 रुपया देते होंगे। उनकी तो क्या ये कहते हैं सारा कि जमीन भाई, ये सारा डोनेशन हाँ डोनेशन है जो पेटीएम में 1-1 रुपए करके। तो जरूर भाई आप भी इनके जो व्हाट्सएप नंबर है और उसमें, जो सबसे सॉरी पेटीएम नंबर है, पेटीएम नंबर। और सबसे अच्छा ये एक और बात जो ज्यादातर आजकल चल गई है कि कोई भी अच्छा काम करने वाला होता है ना तो लोग उसकी डुप्लीकेट कर लेते हैं, कॉपी करके ना लोगों को लूटना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और उन नकालों का भी, उन नकलियों का भी ख्याल रखना है, ऐसे ना किसी गलत बंदे को जो है 1 रुपया भी नहीं सेंड कर देना। आप पैसे आप, क्योंकि वो ऐसे होगा कि आप जब पैसे सेंड करते हैं किसी गलत बंदे के हाथ आपके पैसे लग जाते हैं तो आपको वो फायदा नहीं मिलता जो आप लेना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और साथ ही ये बात करने लगे थे, अब मेरे माइंड से स्किप हो रही है कि जो इस तरह का जो सबसे अच्छा काम है ना दुनिया में, जो सबसे अच्छा काम है वो ये है भूखों को खाना खिलाना। बिल्कुल। किसी भूखे को खाना खिला देना, किसी नंगे को कपड़ा पहना देना और गरीब गुरबा की मदद करना, उनकी हौसला अफजाई करना, उनके दिल को सुकून और इत्मीनान पहुंचाना, ये सबसे अच्छा काम है। और अगर कोई कर सकता है ना तो मेरे ख्याल में ये जो काम हो रहा है ना इससे कोई बड़ा काम नहीं है। क्योंकि ऊपर वाला जो है ना वो राज़िक है, वो लोगों को रिज़्क तकसीम करता है और फिर वो ज़राए बनता है। वो हम रिज़्क तकसीम करने के ज़राए बनते हैं। मेरे थ्रू से हो रहा है, जमी भाई के थ्रू से हो रहा है, आपके थ्रू से हो रहा है। और अगर इस तरह हमारे थ्रू से अच्छा काम किया हो तो बिल्कुल ये जो क्वालिटी होती है ना एक राज़िक में, वो क्वालिटी उसी इंसान में आना शुरू हो जाती है और फिर वो बड़ा ऊपर वाले का महबूब शख्स बन जाता है। तो अगर आप लोग इसे मिस कर रहे हैं इस काम को, तो इस काम को ज़रूर कीजिएगा। ये काम मिस करने वाला नहीं है, इसे छोड़ना नहीं है इस काम को। और कैसे छूटेगा, ये बढ़ेगा, ये काम बढ़ेगा तो वो भी आम पब्लिक के थ्रू बढ़ेगा, लोगों की वजह से बढ़ेगा। अगर ये काम कम हो जाएगा या काम फ्लॉप हो जाएगा तो फिर भी आम पब्लिक और लोगों की वजह से ही होगा। क्योंकि इसमें वो जो परवीन साहब हैं उनका कोई कमाल नहीं है, ये लोगों की डोनेशन का कमाल है। अगर वो इसी तरह डोनेट करते रहेंगे तो एक दिन आएगा कि अभी सैकड़ों लोग इससे मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं, खाना खा रहे हैं, भूख मिटा रहे हैं
और फिर हजारों लोग और ऐसे फिर होंगे, लाखों की तादाद में लोग भूख को मिटाएंगे और खाने खाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जी डिशेस जो है वो लाजवाब थी देखने में। तो यार खर्चा तो मेरा ख्याल है इस पे बहुत आ जाता होगा जब आप बना रहे होते हैं, लेकिन प्रवीण जी की ये मेहनत है कि वो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और फिर जो है रात 11 बजे तक, यार इस मुसलसल मेहनत, तो ये कमाल है उनका कि वो मुसलसल मेहनत करते हैं। और यहाँ पे ये भी बात है कि उन्होंने, उनके माइंड में ये आइडिया आया और उन्होंने उसको यूटिलाइज किया, लोगों को बताया और अपना जो माइंड था उसको लोगों के सामने रखा। और अब लोगों का भी ये हक बनता है कि वो 1-1 रुपया करके, क्योंकि आप देखें कि लाखों में भी अगर लोग खा लें 1 रुपए में, तो जाहिर सी बात है कि वो 1 रुपया पूरे खाने की या उसके मतलब जो खर्चा कॉस्ट जो है वो पूरी नहीं कर पाता। तो पूरे देश, पूरे मुल्क से जो 1-1 रुपया जाएगा तो फिर जो है वो ज़रूर कॉस्ट पर डे के हिसाब से मेंटेन रहेगी और उसके अलावा पूरे मंथ के हिसाब से भी उनका जो है इंतजाम है वो हो जाएगा, और ये सिलसिला इसी तरह चलता कंटिन्यूअसली रहेगा। चलता बिल्कुल रहेगा। ऐसे ही है, क्योंकि इतनी बंदा मतलब सुबह इतना मॉर्निंग में उठता है 4 बजे और उठ के शुरू हो जाता है, साथ में पूरा स्टाफ है और उसके अलावा जो वर्कर रिक्शा वाले भी हैं और सारा कुछ, काफी ठीक है। एक्सपेंसिव है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो खर्चा तो मतलब मेरे ख्याल में बहुत हो जाता होगा, क्योंकि कितने सारे लोग वो गली में नजर आ रहे थे, इतनी लाइन लगी हुई थी लोगों की कि वो खाना खा रहे थे। तो बिल्कुल जी, इन शॉर्ट जमी भाई, अगर इस काम को आगे कंटिन्यूसली चलाना है तो लोगों को अपनी मोहब्बत और प्यार दिखाना होगा बिल्कुल और ऐसे ही है। हौसला अफजाई, परवीन साहब की हौसला अफजाई करनी होगी और उनको उनकी दिल शिकनी नहीं करनी होगी, उनका मान बनना होगा। और ये आम पब्लिक की वजह से ही है वो जो कर रहे हैं। हाँ जी, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।